जो अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तीनों वो आतंकी हैं जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं और इन लोगों ने अखनूर के बट्टल इलाके में घुसपैठ करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देना था। लेकिन समय रहते भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इन्होंने इन्हें एक लंबी मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। भारतीय सेना के टॉप ऑफिशियल्स मौके पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना की ओर से असॉल्ट डॉग फैंटम की शहादत हुई और उसके बाद आतंकियों से जो रिकवरी हुई, वो रिकवरी कई सवाल खड़े कर रही है कि तस्वीर में आप जो तीनों आतंकी देख रहे हो, इनके पास जो बैग पड़े हैं, इनमें इतना सामान लाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इनके और साथी भी हो सकते हैं और यही कारण है कि आज भी इस पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना की ओर से चल रहा है। हम खबर आपको इसलिए बता रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में सामान लेकर जो आतंकी आए थे, वो सामान होस्टेज क्राइसिस के लिए था कि एक लंबी मुठभेड़ हो। वहाँ पर जो मंदिर है, उस मंदिर के भीतर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, जिनकी संख्या 20 से 22 के बीच में है। हो सकता है कि उन सबको वहाँ पर दबोच लेते और एक होस्टेज क्राइसिस होता, मुठभेड़ लंबी चलती, क्योंकि जो सामान उनके पास खाने पीने का, दवाइयाँ, जिस तरीके की मेडिसिन उनसे मिली हैं, वो यही दर्शाती थी कि घायल होने के बावजूद भी वो आतंकी काफ़ी देर तक लड़ सकते थे। एमुनिशन भी उनके पास बहुत था। खैर, मुठभेड़ चली। जब सुबह वहाँ पर आतंकी पहुँचे, उन्होंने जिन लोगों को, बच्चों को वहाँ पर रोका, वो 3 के करीब बच्चे थे, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो मोबाइल फ़ोन मांग रहे थे। आखिर आतंकी मोबाइल फ़ोन क्यों मांग रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसको कांटेक्ट करना था? क्या जो उनके साथ दूसरी टीम आई थी उनको, या फिर इस इलाके में कोई OGW था जिसने इन आतंकियों को किसी ऐसी महफूज जगह पर पहुंचाना था जहां पर ये एक बड़ा वारदात कर सकते, बड़ा हमला कर सकते? तो ये भी एक सवाल है। और दूसरा, इन आतंकियों के पास से इंसास राइफल के 100 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं। अधिकांश मुठभेड़ें हुई हैं, उसमें कभी भी ऐसा वाक़या नहीं देखने को मिला है कि आतंकियों के पास इंसास राइफल हो। इंसास राइफल अधिकांश सुरक्षा बलों के पास होती है। वो कारतूस जो इनके पास थे, वो भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी न किसी OGW या दूसरे आतंकियों ने सुरक्षा बलों से कोई ऐसा हथियार छीना हो जो कश्मीर में था। जैसे पहले वहाँ पर भी जब गगनगीर में हमला हुआ था, तो वहाँ पर भी जो शुरुआती जानकारी मिली थी कि एक इंसास राइफल भी स्पॉट से बरामद हुई है। तो ये इंसास राइफल के कारतूस किसके लिए थे? तो ये भी एक सवाल खड़ा करती है। हालांकि ऑपरेशन क्लीन हुआ। तीनों आतंकियों को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। भारतीय सेना के GOC जो मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव, ब्रिगेडियर कपिल तनेजा और जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG शिव कुमार शर्मा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये एक क्लीन ऑपरेशन था। एक लंबी मुठभेड़ चली। टेक्निकल डिवाइसेस के जरिए इन आतंकियों को घेरा गया, टैंक मंगवाए गए, जो भी टेक्निक्स आर्मी की थी वो बरती गई और इन आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल आतंकी मंदिर के बेसमेंट में जा चुके थे। उन आतंकियों का पता लगाया सबसे पहले फैंटम ने, और फैंटम अपने हैंडलर के साथ वहाँ स्पॉट पर था। आप ये फ़ोटो गौर से देखिए कि फैंटम की नज़र कहाँ पर है। उसने उन आतंकियों को देख लिया था और उसके साथ ही उसका हैंडलर अपनी बंदूक के साथ शिस्त लेकर बैठा हुआ है। इसका फैंटम का जो अंतिम फ़ोटो है मुठभेड़ स्थल का। हालांकि तो फैंटम के बहुत से फ़ोटो ट्रेनिंग के करते हुए भी हैं, वो एक अलग हैं, लेकिन ये उसका लास्ट फ़ोटो था जब इनकाउंटर स्पॉट पे फैंटम पहुंचा हुआ था। दरअसल इस मुठभेड़ में फैंटम की शहादत तो हो गई, लेकिन भारतीय सेना ने इन तीनों आतंकियों को मार गिराया। अब ये सवाल उठ रहा है कि इन आतंकियों का जो नेटवर्क था, जो मोबाइल मांग रहे थे, वो OGW के लिए थे या फिर कोई इनका एक और ग्रुप जो इनके साथ आया था
बिछड़ गया था या फिर इसी इलाके में पहले इन्फिल्ट्रेट कर गया है, ये अब सवाल हैं। अब वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हैं और सक्षम भी हैं आतंकियों से निपटने के लिए कि इसके जो ग्रुप के बारे में अगर बात आती है या फिर OGW नेटवर्क के बारे में बात आती है तो उनको भी पकड़ा जाए। और जो आतंकियों से सामान बरामद हुआ है, अगर मैं उनकी डिटेल आपको बताऊं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आतंकी अपने साथ जिस तरह से बीटाडाइन तक सुई धागे से लेकर वेपन तक सामान लेकर आए थे तो उनकी मंशा क्या हो सकती है। जो डिटेल भारतीय सेना की ओर से मुहैया करवाई गई उसमें M4 कार्बाइन एक है, 2 AK-47 राइफल्स हैं, मैगजीन हैं, पिस्टल कवर्स हैं, उसके बाद राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, सोलर पैनल भी साथ में हैं और साथ में खाने पीने का सामान है, चक्कू हैं, USB केबल्स हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, डिजिटल कैसियो वॉच है, स्मॉल नोट पैड है, सेंट्री साइलेंसर फंदा जो डालते हैं वो है, शूज़ हैं, एमुनिशन के बहुत से पैचेस हैं, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर जो अक्सर मिलिटेंट के पास होते हैं, पेंसिल सेल भी इनके पास होते हैं, जो सामान इनके पास होता है टेक्निकल उसको चलाने के लिए, कॉटन का बहुत सा सामान है और खाने पीने का बहुत सा सामान है, काजू बादाम किशमिश, ये सारा सामान जो है ये पाकिस्तान से लेकर साथ आए थे। और उसके साथ साथ मेडिसिन इनके पास जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि ये एक लंबी लड़ाई के लिए आए थे। जिस तरह से लिक्विड की बोतलें आप तस्वीरों में देख रहे हो, कुछ खाली हैं, कुछ भरी पड़ी हैं, कुछ आधी हैं, ये लिक्विड मेडिसिन्स थी जो ये पीने के काम भी आती हैं और ज़ख्म पर लगाने के काम भी आ सकती हैं। और ड्राई कोकोनट हैं, ग्रीन थ्रेड हैं, शॉक्स हैं, बाकी पॉलीथीन वगैरह, जिप टाइस, बीटाडाइन की स्मॉल बोटल्स हैं, ड्रिप हैं, मतलब इतना सामान जो था वो आतंकी अपने साथ लेकर आए थे। तो वो यही दर्शाता है कि एक बड़ा हमला टल गया, एक बड़ी वारदात टल गई जो इन आतंकियों को वहीं मंदिर के पास सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ लंबी चली, इसमें कोई शक नहीं, बड़े ही तरीके के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया ताकि अपनी कोई कैजुअल्टी ना हो। हालांकि फैंटम की कैजुअल्टी हो चुकी है, लेकिन कोई भी जवान पुलिस का या भारतीय सेना का इसमें कहीं पर भी उसको ज़्यादा इंजरी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में जो मारे गए तीनों आतंकी, जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, आप इनको गौर से अभी भी देख सकते हो कि इनकी उम्र क्या है। ये जैश ए मोहम्मद का एक स्क्वाड था और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भिम्बर का इलाका है, तत्तापानी का इलाका है, समानी का इलाका है, इन इलाके में इन आतंकियों की पहले भी इनपुट्स मिल चुके थे और यहाँ पर भी सुरक्षा बलों को इनपुट्स था कि इस इलाके से मुठभेड़ हो सकती है, इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, घुसपैठ हो सकती है। तो अलर्टनेस पहले से ही LOC के ऊपर थी और सूत्रों का ये भी कहना है कि जैश ए मोहम्मद के 5 के करीब आतंकियों का ये ग्रुप था, 3 और 2 का। अब 2 वो हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं या नहीं कर गए हैं, या फिर कहीं वो भटक गए हैं पीछे POK के रास्ते में ही, या फिर कहीं वो दूसरे रास्तों में निकल कर कहीं और चले गए हैं। शायद उन्हीं से कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन मांगे जा रहे थे, शायद OGW नेटवर्क जो यहाँ पर सक्रिय है उनसे कांटेक्ट होना था। आखिर फ़ोन की डिमांड जो है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया और तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वो फ़ोन किसके लिए मांग रहे थे और इस इलाके में अगर कोई OGW है तो उसको भी जल्दी पकड़ा जाए, या फिर जो ग्रुप कहीं इनका स्लिप हुआ है उनको भी वहीं पर ढेर किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।